तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाती है। नाम है जूते वाला बेटा। ये कहानी ना त्याग और सम्मान के असली मतलब को बहुत खूबसूरती से समझाती है। शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे गहरे संदेश से, एक ऐसी बात जो हमें त्याग और प्यार की एक गहरी, बहुत गहरी सच्चाई सिखाएगी। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में, जहां हम मिलते हैं एक मोची राम भरोसे से और उनके बेटे मनोहर से। राम भरोसे की आंखों में ना अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। अब देखिए, राम भरोसे के लिए जूते सिलना वो सिर्फ एक काम नहीं था, नहीं, वो तो एक जरिया था उस सपने को पूरा करने का जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था। सपना क्या था? कि उनका बेटा मनोहर एक बड़ा आदमी बने, एक ऐसी जिंदगी जिए जो उन्हें खुद कभी नसीब नहीं हो पाई। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मनोहर हर दिन रोज 2 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था। और पैरों में क्या होता था? वही पिता के हाथ से सिले हुए पुराने जूते। विडंबना देखिए, जो जूते पिता के प्यार की निशानी थे, वही मनोहर के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए थे, क्योंकि स्कूल में दूसरे बच्चे वो उसका मजाक उड़ाते थे। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। स्कूल में एक फंक्शन की घोषणा होती है और शर्त क्या रखी जाती है कि सभी बच्चों को साफ सुथरे कपड़े और अच्छे जूते पहनकर आना है। और बस एक रात मनोहर का दर्द वो उसकी जुबान पर आ ही गया। उसने अपने पिता से कह दिया, पापा, मैं अब स्कूल नहीं जाना चाहता, मुझे शर्म आती है, मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं। सोचिए, ये शब्द सुनकर राम भरोसे के हाथ से उनका औजार तक गिर गया। बेटे का दर्द उनके दिल में किसी तीर की तरह जा लगा। बेटे के दर्द ने राम भरोसे को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने अपनी हर सीमा तोड़ दी, अपना खाना तक छोड़ दिया। कड़ाके की ठंड में बिना कोट के काम करते रहे, यहां तक कि खुद नंगे पैर चले ताकि पैरों में छाले पड़ें तो पड़ें, पर थोड़े पैसे बच जाएं। किस लिए? बस अपने बेटे के लिए एक जोड़ी नए जूते खरीदने के लिए। कई हफ्तों की इस बेहिसाब मेहनत और त्याग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक पिता ने अपने बेटे के हाथ में एक ऐसा तोहफा रखा जो बस एक तोहफा नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही मनोहर ने वो एकदम नए जूते देखे, अरे उसकी तो आंखें ही चमक उठी। वो यकीन ही नहीं कर पाया। उसने पूछा, सच में पापा, ये मेरे लिए हैं? वो दिन मनोहर के लिए किसी दिवाली होली से कम नहीं था। एक मामूली से दिखने वाले तोहफे ने उसकी शर्म को एक बहुत ही ताकतवर नई भावना में बदल दिया था। और जानते हैं वो भावना क्या थी? गर्व। अपनी जिंदगी में पहली बार मनोहर को अपने पिता पर बेइंतहा गर्व महसूस हुआ। शर्म की जगह अब गर्व ने ले ली थी, और यही गर्व उसकी कामयाबी के सफर का पहला कदम था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे उस एक पल ने, उस एक जोड़ी जूते ने मनोहर की पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। मनोहर ने जी तोड़ मेहनत की, स्कूल में टॉप किया, फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन, और फिर देखते ही देखते शहर की एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। अब उसके पास गाड़ी थी, बंगला था, एक बिल्कुल नई जिंदगी थी। सच में उसने अपने पिता का सपना पूरा कर दिखाया था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। सफलता के साथ एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। हुआ ये कि उसकी कंपनी ने एक फादर्स डे का इवेंट रखा और मनोहर वो झिझक गया। उसे फिर से शर्म महसूस हुई, लेकिन इस बार शर्म की वजह वो पुराने जूते नहीं थे। इस बार शर्म की वजह थे उसके अपने गरीब सीधे सादे पिता। और उसी शाम जब वो इसी उधेड़बुन में था, गांव से एक फोन आया, एक जरूरी फोन। उसके पिता बीमार थे, बहुत बीमार। मनोहर सब कुछ छोड़ के भागा अपने गांव, अपने पिता के पास। अपने आखिरी वक्त में राम भरोसे ने मनोहर को वो सबक सिखाया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुझे अपने पिता पर गर्व है ना, तो उन जूतों को भी वही गर्व देना जो तेरे सपनों की पहली नींव बने थे। बस इन चंद शब्दों ने उन जूतों का पूरा मतलब ही बदल दिया। वो अब शर्म की निशानी नहीं थे, वो तो प्यार और त्याग से बनी एक मजबूत नींव का प्रतीक बन गए थे। ये सुनते ही मनोहर की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने उन्हीं पुराने जूतों को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और बोला, पापा, ये जूते नहीं हैं, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सही मायनों में उस एक पल में मनोहर को अपने पिता के त्याग की असली गहराई समझ आई थी।
अपने पिता के जाने के बाद मनोहर ने उन फटे पुराने जूतों को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बना लिया। उसने उन्हें अपनी ऑफिस की टेबल पर सजा दिया। अब वो उन्हें छुपाता नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को गर्व से दिखाता था। क्यों? क्योंकि वो जूते उसे हर पल, हर दिन उस इंसान की याद दिलाते थे जिसने खुद नंगे पैर चलकर उसके लिए कामयाबी का रास्ता बनाया था। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? एक बहुत ही जरूरी सबक कि असली कामयाबी वो अपने माता पिता का सम्मान करने में है। उनका त्याग, उनका प्यार, वही हमारी असली दौलत है, हमारी असली पूंजी। उनकी मेहनत ही तो है जिस पर हमारे सारे सपनों की इमारत खड़ी होती है। और जाते जाते ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि हमारी असली पूंजी क्या है, हमारी अपनी जिंदगी की नींव किन चीजों पर टिकी है।